पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जातीय गणना का सर्वे रिपोर्ट कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के गले की हड्डी बनता जा रहा है। एक तरफ जहां जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव इसका श्रेय ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद नीतीश कुमार लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं। चूँकि मुखिया वही हैं और इस काम को लेकर के जब लगातार हमले हो रहे हों और जातीय गणना के रिपोर्ट को ही गलत बताया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए मुश्किलें निश्चित रूप से होनी है। जातीय गणना का रिपोर्ट जब से सार्वजनिक हुआ है तब से लगातार ये बातें कही जा रही है कि जातीय गणना के रिपोर्ट में घालमेल हुआ है। इस बात को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार जवाब आता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। कई ऐसे मुद्दे और मामले आए जिसमें आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज की है उन पर जनता दल यूनाइटेड के तरफ से हमला भी किया गया है और रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने और रिपोर्ट के निजी जानकारियों को सार्वजनिक नहीं करने के एवज में भी कई तरह की बातें सामने आई है। और इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले में पूरा का पूरा सरकार का गर्दन फंसा हुआ है। अब इन सारी बातों को लेकर के जब सब कुछ सामने नज़र आ रहा है तो एक बात साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आने वाला है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और दूसरे दिन आज जातीय आर्थिक सर्वे के साथ साथ विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसमें सरकार ने जो लगभग 1 दर्जन पॉइंट्स रखे थे उन सभी पॉइंट्स पर किस तरह से सर्वे हुआ है और क्या परिस्थितियां हैं, ये सब कुछ सामने रखा जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी रिपोर्ट सदन में रखेंगे। इसकी सूचना कल ही दे दी गई थी। बिहार विधानसभा और विधानमंडल में भोजनावकाश के बाद ये पेश किया जाएगा। सोमवार को विधानसभा की कार्रवाई में इस बात को लेकर के कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। विधान परिषद में कार्य मंत्रणा समिति के फैसले की जानकारी सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया था, जिसकी हमने जानकारी आपको दे दी थी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही है उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश और लालू को लेकर के और जिस तरह से इस जातीय गणना को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसमें साफ लग रहा है कि लालू नीतीश के चक्कर में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस जातीय जनगणना का रिपोर्ट ला करके फंस गए हैं। सदन में पेश होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी। हमने आपको खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में सब कुछ तय कर लिया गया है कि आगे क्या करना है। जब विजय कुमार चौधरी रिपोर्ट को पेश करेंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या रहता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले ही आपको बता दें कि एक संकेत तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दे दिया गया है कि ये रिपोर्ट और इसका श्रेय अगर महागठबंधन के घटक दल ले रहे हैं तो ये सरासर गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट में और इस जातीय गणना कराने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रही है। नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी ने कहा कि जातीय सर्वे में सरकार के तुष्टीकरण की नीति साफ नजर आ रही है और इसे अपनाई भी गई है। पूरा बिहार इसे जान रहा है कि किन किन लोगों की आबादी बढ़ाई गई है और सरकार पूरी रिपोर्ट तो जारी करे, राज्य की जनता लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। प्रदेश की सभी जातियों को खुद से ही अपनी गणना करनी चाहिए। इस बात को लेकर के ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि जिस एंगल पे भारतीय जनता पार्टी बोल रही है उस एंगल पे टकराव निश्चित होना है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और बात तय किया है कि इस बार वो सदन से वॉकआउट नहीं करेंगे बल्कि सदन के अंदर कड़ा प्रतिरोध करेंगे। जातीय आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जारी करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। इस बात को लेकर के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व संयुक्त बिहार, झारखंड, उड़ीसा 1931 में जातीय गणना कराई गई थी। इसके बाद देश में पहली बार बिहार में जातीय आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वे करा करके विस्तृत रिपोर्ट पेश की जा रही है। इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट पहले ही पेश की जा चुकी है। आपको बता दें कि जातीय गणना को लेकर के लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे बिंदु थे जिन पर आंकड़े जुटाए गए थे। विभिन्न जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी गई थी। इसके अलावे औसत आय, शैक्षणिक स्तर, रोजगार की स्थिति, कृषि या गैर कृषि आधारित जीवन यापन के साधन, आवासीय स्थिति, लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संख्या कितनी है, किस तरह का जीवन स्तर है, ये सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठी की गई थी। लेकिन आज जब रिपोर्ट पेश होगा उसके बाद क्या रुख रहता है, क्या कुछ सामने आता है, ये देख करके साफ लग रहा है कि नीतीश और
लालू के बीच की ये जो सरकार चल रही है उसमें तेजस्वी यादव के आग्रह पर किया गया ये जातीय सर्वे रिपोर्ट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारी न पड़ जाए। क्या होगा सदन से हम आपको सीधे दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।